पंडित मुखराम शर्मा हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे। पंडित जी हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक थे। पटकथा लेखन में भी उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया और शीर्ष पर रहे। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी बड़ा ताला। संजीवनी 3-4 साल पुरानी रजाई में लिपटी हुई उसी कमरे में खाट पर पड़ी थी जिसमें उसने सुहागरात मनाई थी। अपने पति हरप्रसाद के ऊपर प्यार की बौछार की थी। उसकी मजबूत बाहों में बंधकर मुस्कुराई थी, खिलखिलाकर हंसी थी। रूठने और मनाने में ही तो प्यार पर धार आती है। संजीवनी हजारों बार हरप्रसाद से रूठी थी। खुश होने के लिए उसने खुशामद कराई थी, हरप्रसाद से वचन लिए थे और लाखों बार हरप्रसाद को मनाने के लिए स्वयं भी नाक रगड़ी थी। माथा टेका था हरप्रसाद के पैरों पर। दाम्पत्य जीवन के सुखद झूले में झूलते हुए संजीवनी ने 3 लड़के और 2 लड़कियों को पालने में झुलाया था। दिन में सैकड़ों बार माँ माँ सुनने की आदि संजीवनी अब यदा कदा ही माँ शब्द सुन पाती है। बच्चों को पालने पोसने, लिखा पढ़ा कर बड़ा करने और उनकी शादी वगैरह करने में तमाम जीवन निकल गया। चेहरे पर खिंची लकीरों से सहज ही संजीवनी की उम्र का पता लग जाता है। 60 वर्ष की होगी अब संजीवनी। 3 कमाऊ बेटे और उनकी पत्नियां संजीवनी का उतना ही ख्याल रखते हैं जितना कोई दूध का व्यापारी बूढ़ी गाय का ख्याल रखता है, किसान बूढ़े बैल का ध्यान रखता है। संजीवनी पिछले 4-5 दिनों से बीमार थी। बुखार के कारण स्नान करने और रोज़ मंदिर जाने का उसका नियम टूट चुका था। कल तक वो मन ही मन भगवान की प्रार्थना किया करती थी, किंतु आज वो काम मन ने होठों को सौंप दिया। रजाई में से धीमी धीमी आवाज़ पाने लगी, हे भगवान, हे परमेश्वर, मेरे बहू बेटे को बनाए रखना, मुझे सुहाग भरे माथे से ले जाना, मेरी चूड़ियों की रक्षा करना दीनदयाल। भगवान तो संजीवनी की प्रार्थना रोज ही सुना करते थे। आज हरप्रसाद ने भी सुन ली। 70 वर्ष पुराने हरप्रसाद के शरीर ने भी जीवन की अंतिम मंजिल पर पहुंचने के लिए खाट की सवारी गांठ रखी थी। वो अपनी जीवन संगिनी की इस प्रार्थना से चिढ़कर बोला, मेरी चिंता मत करो, मैं अभी मरने वाला नहीं, बहुत सुख देखने हैं अभी। भगवान से कहो दोनों को साथ ले जाए। हरप्रसाद कुछ और कहने को था कि कमरे में बहू को आता देख चुप हो गया। मंझली बहू सुनीता के हाथ में पानी का लोटा था। उसने कमरे में आते ही आंखों को घूंघट से ढक लिया और मुंह को खुला छोड़ दिया। कितना भी करो इन बूढ़ों के लिए, मगर हमेशा बुराई। हरप्रसाद से न रहा गया। कौन से चंवर डुला रही हो बहू? मरोगे तो चंवर भी डुलवा देंगे, कहकर सुनीता ने सास और ससुर की खाटों के बीच में रखे काठ के संदूक पर पानी का लोटा रख दिया। हरप्रसाद ने दुख भरे ताने में सच्चाई को लपेट कर कहा, इस बात का मुझे यकीन है, लोग जिंदा पर से भले ही मक्खियां ना उड़ाएं, पर मुर्दे पर जरूर चंवर डुलवा देते हैं। न मरने की कसम खाने वालों पर मक्खियां ही भिनका करती हैं। सुनीता ने उनकी उम्र पर नफरत की ठोकर मारी और कमरे में आने से पहले सास ससुर का लिहाज करने के लिए आंखों पर डाले घूंघट को हटाकर बाहर चली गई। हरप्रसाद ने खुली कमर को रजाई से ढकते हुए संजीवनी से कहा, सुन रही हो? इसलिए कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करो दोनों को साथ ले जाए। मेरे बिना तुम्हारी मिट्टी पलीद और तुम्हारे बिना। किसी के आने की आहट पाकर हरप्रसाद चुप हो गया। नौकरानी रामी ओढ़नी में एक बड़ा सा ताला छिपाए कमरे में आई और संजीवनी की खाट के पास खड़ी होकर धीरे से बोली, मां जी, ले आई ताला। संजीवनी ने रजाई में से हाथ निकालकर रामी के हाथ से ताला लेकर पहले उसके भारीपन को तौला, फिर उसकी मजबूती को देखते हुए कहा, ठीक है, कितने में पाया? रामी ने हिसाब दिया, 14 रुपये 14 आने का। 15 रुपये दिए थे तुमने, 2 आने बचे हैं। संजीवनी ने ताला रामी को देते हुए फिर कहा, 2 आने तू रख ले, लगा दे ताले को संदूक में। रामी ने बूढ़े बुढ़िया की तरह ही बूढ़े संदूक के मुंह पर ताला लगा दिया और चाबी को संजीवनी के हाथ में थमाकर बोली, लो चाबी। संजीवनी ने चाबी ले ली। रामी ने पूछा, मैं जाऊं? संजीवनी ने कहा, हाँ जा। रामी, किसी से कहना मत कि ताला तू लाई थी और चाबी बड़े बाबू के जनेऊ में बंधी है। फिर हरप्रसाद से कहा, लो चाबी अपने जनेऊ में बांध दो। संजीवनी ने रामी की मौजूदगी में ही चाबी हरप्रसाद की ओर बढ़ा दी। रामी ने देखा और चल पड़ी।
छोटी बहू रजनी अपने कमरे में आराम कुर्सी पर झूलती हुई कोई पुस्तक पढ़ रही थी। उसने रामी के थप थप पैरों की आवाज़ सुनी और ज़रा जोर से आवाज़ दी, रामी। रामी ने कमरे में आकर पूछा, जी बहू जी। रजनी ने जरा तीखे स्वर में पूछा, कहाँ गई थी? बड़ी दीदी कब से पुकार रही है तुझे? रामी ने थोड़ा सा झुककर और कमरे के बाहर दृष्टि दौड़ाकर धीरे से कहा, छोटी बहू, किसी से कहना मत, बड़े बाबू के पास माया है, माया। 14 रुपये 14 आने का ताला मंगाया है मुझसे, इतना बड़ा, शेर भर वजन होगा ताले में। मैंने अपने हाथ से लगाया संदूक में और चाबी बड़े बाबू ने अपने जनेऊ में बांध ली। छोटी बहू का मुंह फटा का फटा रह गया। वो चुप थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव बोल रहे थे, आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। 14 रुपये 14 आने का ताला, बड़ा ताला, शेर भर वजन का ताला। रामी ने छोटी बहू को आश्चर्य में डालकर बूढ़े बुढ़िया का भेद बड़ी बहू वीना पर भी खोल दिया। वो भी आंखें फाड़े वही राग अलाप रही थी, 14 रुपये 14 आने का ताला, शेर भर वजन वाला ताला। वहीं रामी ने मझली बहू सुनीता को भी ताले की समस्या में उलझा दिया। शाम को दफ्तर से आकर बड़े भाई रमेश, मंझले भाई दिनेश और छोटे भाई महेश अपनी अपनी पत्नियों से 14 रुपये 14 आने के ताले का रहस्य समझने की कोशिश करने लगे। रात को संजीवनी और हरप्रसाद रजाई में मुंह छिपाए सो रहे थे और उनके तीनों बेटे और तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में खाट पर बैठे जग रहे थे। सोच रहे थे, पहले तो कभी नहीं लगाया ताला, और इतना बड़ा ताला क्यों? लगाना ही था तो छोटा भी लगा सकते थे। अंत में रात भर जगकर तीनों भाइयों ने एक दूसरे से छिपाकर और अपनी अपनी पत्नियों से सलाह करके यही नतीजा निकाला कि पिताजी के पास रुपया है, बहुत रुपया है, या गहने हैं कहीं छिपा कर रखे होंगे, वरना 14 रुपये 14 आने के ताले की क्या आवश्यकता थी? इतने बड़े ताले की क्या ज़रूरत थी? सुबह संजीवनी बीमार होते हुए भी प्रसन्न दिखाई पड़ती थी। हरप्रसाद उदास नहीं खुश नजर आता था। बड़ी बहू दिन निकलते ही सास ससुर के लिए गर्म पानी ले आई। मंझली बहू ने आज चाय में दूध अधिक डाला। छोटी बहू ने नाश्ते में शुद्ध घी का हलवा बनाया। तीनों बेटे बारी बारी से माँ बाप की खबर लेने आ रहे थे। सबकी नज़र संदूक के कुंडे में लटकते हुए शेर भर के ताले पर अटक जाती, मगर हिम्मत किसी की ना पड़ती कि कुछ पूछ सकें। संजीवनी की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसका वृद्ध शरीर क्षीण होता जा रहा था, लेकिन संजीवनी ये देखकर सुख की सांस ले रही थी कि उसके बहू बेटे उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसके वृद्ध पति की सेवा कर रहे हैं। बेचारा हरप्रसाद पत्नी की बीमारी और क्षीणता से चिंतित रहने लगा। लगभग 1 सप्ताह के बाद संजीवनी के महाप्रयाण का दिन आ गया। हरप्रसाद कमरे के बाहर सिर को दोनों हाथों से थामे बैठा था। बाहर उसके पास मोहल्ले के बड़े बूढ़े बैठे संजीवनी के गुणों का बखान कर रहे थे और संजीवनी कमरे में खाट पर पड़ी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तीनों बहुएं उसके पास बैठी रो रही थीं और कह रही थीं, माँ जी हमारे लिए तो कुछ कह जाओ। संजीवनी ने किसी से कुछ नहीं कहा और डॉक्टर के आने से पहले ही परलोक से धार गई। कहावत है, बच्चे की माँ न मरे और बूढ़े की जोरू न मरे। जब से संजीवनी गई, हरप्रसाद खोया खोया सा रहने लगा। अकेला उसी कमरे में बैठा रहता और बार बार संदूक के कुंडे में लटकते ताले की तरफ देख लिया करता। हरप्रसाद का ताले की तरफ देखना बहू बेटों की नज़र में आ जाता था। संजीवनी के बाद तीनों बेटों और तीनों बहुओं ने हरप्रसाद की सेवा करने में कोई कमी नहीं उठा रखी थी। मुंह धोने के लिए गर्म पानी, नहाने के लिए गर्म पानी, वक्त पर चाय, वक्त पर नाश्ता। बड़ी बहू खाना परोसती, छोटी बहू गरम गरम रोटियां बनाती और मझली बहू खाते समय थाली के पास खड़ी मक्खियों को उड़ाया करती। बड़ा लड़का मच्छरदानी ले आया था, वो नियम से मच्छरदानी लगाया करता। मझला लड़का रात को पैर दबाया करता और छोटा सुबह स्नान कराता था। संजीवनी को मरे 3 महीने हो गए थे, लेकिन किसी लड़के या किसी बहू ने ताले को हाथ नहीं लगाया। हाँ, उसकी निगरानी पूरी तौर से किया करते थे। किसी ने भूल कर भी हरप्रसाद से ताले के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। हरप्रसाद ने भी कभी कोई जिक्र नहीं किया। सुबह सबसे पहले बड़ी बहू गर्म पानी लेकर आया करती थी प्रसाद के कमरे में। हरप्रसाद बहुत जल्दी उठ जाया करता था। आज सुबह जब बड़ी बहू गर्म पानी का लोटा लेकर कमरे में पहुंची तो हरप्रसाद सोया हुआ था। बड़ी बहू ने उठने के लिए हल्की आवाज़ लगाई, दूसरी बार आवाज़ दी। उसे कुछ संदेह हुआ।
पानी के लोटे को नीचे रखकर उसने हरप्रसाद के मुंह पर से कपड़ा उठाया। हरप्रसाद चिर निद्रा में सो रहा था। बड़ी बहू पहले तो सन्न रह गई, फिर वो संभली, संदूक में लगे ताले को देखा और हरप्रसाद के मुंह को ढककर तेजी से अपने पति रमेश को बुलाने दौड़ी। मझली बहू रसोई में थी। उसने बड़ी बहू और जेठानी को जल्दी जल्दी ससुर के कमरे की तरफ जाते देखा तो उसका माथा ठनका। वो रसोई से निकलकर अपने कमरे की तरफ दौड़ी। ऊपर से छोटी बहू ने मझली बहू की चाल पर शक किया। वो अपने पति को उठाने दौड़ी। कमरे में खाट पर हरप्रसाद की निर्जीव काया पड़ी थी। बड़ी बहू और रमेश जल्दी जल्दी हरप्रसाद के जनेऊ से चाबी खोलने की कोशिश कर रहे थे। चाबी जल्दी से खोलने में नहीं आ रही थी कि मझली बहू और दिनेश दौड़ते हुए आ गए। बड़ी बहू और रमेश सिटपिटा गए। रमेश चाबी खोलना छोड़ रोनी सूरत बनाकर बोला, दिनेश भैया, पिताजी हमें छोड़ गए। छोटी बहू और महेश भी कमरे में आ पहुँचे। सुनकर सबको दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। दिनेश ने कहा, रात तो बिल्कुल ठीक थे। महेश बोला, 11 बजे तो मैं गया था पाँव दबाकर। रमेश ने कहा, तुम्हारी भाभी ने आकर देखा तो मरे पड़े थे, जरूर हार्ट फेल हुआ है। महेश ने दुखी होकर सलाह दी, डॉक्टर को बुलाना चाहिए सर्टिफिकेट के लिए। दिनेश ने सीधे स्वभाव से कहा, मोहल्ले वालों को खबर कर दूं? रमेश ने संदूक में लगे ताले को देखा और दोनों भाइयों से कहा, जरा ठहर जाओ, लोगों के आने से पहले संदूक को अंदर ले चलो, तुम्हारी भाभी वहीं बैठी रहेगी इसके पास। तत्काल ही मझली बहू ने कहा, ये क्यों, मैं बैठी रहूंगी संदूक के पास। छोटी बहू उस पर क्यों विश्वास करती, बोली, तुम क्यों, मैं बैठी रहूंगी। बड़ी बहू ने सलाह दी, ऐसा करो, पहले संदूक को खोल कर देख लो, फिर कोई बैठे या ना बैठे। बड़ी बहू की सलाह सबको पसंद आई। बड़े बेटे ने बाप के गले में पड़े जनेऊ में से चाबी निकालकर संदूक खोला। सबने एक साथ झुककर संदूक के अंदर झांका। संदूक खाली था। हरप्रसाद के मरने की खबर सुनकर सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। तीनों बेटे बाप के क्रियाकर्म की तैयारी कर रहे थे। बड़े बूढ़े लोग कह रहे थे, भगवान सबको ऐसे बहू बेटे दें, बड़ी सेवा की माँ बाप की, दोनों की आत्मा आशीर्वाद देगी। माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई धन नहीं, कोई धर्म नहीं। तीनों बहू बेटे सुन रहे थे और लज्जित हो रहे थे। उनके मुंह में बहुत बड़ा ताला लग गया था। अभी आप सुन रहे थे हिंदी के मशहूर लेखक पंडित मुखराम शर्मा, जिन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में भी लेखक के तौर पर बहुत यश कमाया है, की लिखी हुई कहानी बड़ा ताला। उम्मीद है समाज की विद्रूपता दर्शाती ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।